चाइनीज ने कैसे 300 लोगों की जान बचाई? क्या एक गरीब बंदा 33 लोगों की मदद कर सकता है? क्या यह मुमकिन है कि कोई बंदा अपना कोई चीज 20 साल तक भूल जाएगा? लोकपिन को किसने और कैसे इजाद किया था? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। नंबर 1, 1997 में जर्मनी के एक शहर में एक शख्स ने पुलिस को अपनी कार चोरी होने की इत्तला दी। 20 साल बाद 2017 में शहर के हुक्काम ने गुमशुदा गाड़ी का सुराग लगाया, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि इसका मालिक दर हकीकत ये भूल गया था कि उसने गाड़ी कहाँ खड़ी कर ली या फिर सच में उसकी गाड़ी चोरी हुई थी। तहकीकात के बाद पता चला कि उसकी गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वो अपनी गाड़ी पार्क करके भूल गया था। उसने अपनी गाड़ी को एक पुरानी सन्नती इमारत के गैराज में पार्क कर लिया था और वो भूल गया था कि उसने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क कर ली है, जो 20 साल बाद वापस उसको मिल गई। नंबर 2, चाइना में सालाना 2 लाख खुदकुशियों की इत्तला है। एक चाइनीज आदमी जिसका नाम चिंसी है 2003 के बाद से हर हफ्ता और इतवार रजाकाराना तौर पर दुनिया के सबसे मशहूर खुदकुशी करने वाली जगह पर गश्त करता है और खुदकुशी करने वालों को रोकता है। इस आदमी ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों को नानजिंग ब्रिज से कूदने से रोक दिया है। नंबर 3, 2013 में तेमर बॉक्स नामी 15 साल लड़के ने एक 5 साल लड़की को बचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर एक कार का 15 मिनट तक पीछा किया था, जिसे फ्रंट यार्ड से अगवा किया गया था। जब तेमर और उसके दोस्त क्रिस ने सुना कि एक 5 साल लड़की को इनकी पड़ोस से अगवा किया जा रहा है, तो वो कूद पड़े अगवाकारों का पता लगाने और उनका पीछा करने के बाद इन्होंने 5 साल जोसलिन को बचाया और उसे सही सलामत उनके वालिदैन को वापस करने में कामयाब हो गए। नंबर 4, डेल शरोट आयोहा का एक सादा अजीज आदमी था जिसने 33 लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। शरोट ने 67 साल तक एक कंपनी में कारपेंटर के तौर पर काम किया। वो गरीब पला पड़ा और इसकी अपनी कोई बीवी या बच्चे नहीं थे। शरोट का कहना था कि मुझे कभी कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, लिहाजा मैं उन बच्चों को कॉलेज जाने में मदद करना चाहूंगा जो मुझ जैसे हो। वो इन बच्चों की मदद करना चाहता था जो इस जैसे थे। उसने 33 बच्चों की कॉलेज ट्यूशन की फीस की अदायगी की और वो बच्चे अभी बड़े बड़े पोस्ट पे काम करते हैं। नंबर 5, लॉलीपॉप को गलती से इजाद किया गया था। सैन फ्रांसिस्को के फ्रेक एप्रेसन ने पानी में कुछ पाउडर चीनी मिलाकर रात भर रख दिया। इस रात की सर्दी की वजह से ये पाउडर जम गया। पहले तो उसने अपनी इजाद को एप साइकिल का नाम दिया, लेकिन बाद में अपने बच्चों के कहने पर उसे लॉलीपॉप में तब्दील कर दिया। नंबर 6, हिफाजती पिन वाल्टर हिन ने इजाद किया था। वो अपनी मेज पर बैठा अपने कर्जों का हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था। मुसलसल दांत के टुकड़े से काम कर रहा था। जब वो इस दांत को मोड़ता है तो वो उसे मुख्तलिफ चीजों से जोड़ता है और इन्हें पकड़ भी सकता है। फिर उससे लोकपिन का ख्याल आया और उसने लोकपिन को इजाद कर दिया। नंबर 7, 1845 में मदगास्कर की मलिका राना वलोना ने अपने 50,000 बंदों को बुफेलोस के शिकार पर जाने का हुक्म दिया। थोड़ी मिकदार में सामान लेकर 50,000 बंदे शिकार के लिए रवाना हुए। शिकारियों को जंगल में रास्ते बनाने की जरूरत थी। शिकारियों ने अपनी जी जान लगा के रास्ते भी बना लिया। ये शिकारी 4 माह तक शिकार ढूंढते रहे, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग थकन, भूख और मलेरिया की बीमारी से मर गए, मगर एक भी शिकार उनके हाथ में नहीं आया। नंबर 8, 2007 में गोरिल्ला उसकी नुमाइश से फरार हो गया। उस गोरिल्ला ने एक गरीबी औरत को पकड़कर उससे बदतमीजी की और फिर एक रेस्टोरेंट पर हमलावर हो गया। तहकीक के बाद ये इंकिशाफ हुआ कि ये औरत कई हफ्तों से उस गोरिल्ला की आंखों में देख के मुस्कुराया करती थी, जिसकी वजह से उस गोरिल्ला ने औरत से बदतमीजी की। हत्ता कि चिड़ियाघर वालों ने कई बार उस औरत को ऐसा करने से मना भी कर दिया था। नंबर 9, माइकल सी ओहायो का एक जज था। इसके कुछ ऐसे सजाए जो इसने मुजरिमों को दिए थे, ऐसे सजाए जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुने होंगे। इस जज ने बच्चों के साथ बदसलूकी करने वाले एक शख्स को कुत्ते के लिबास में स्कूल भेज दिया। भारी बंदूक के साथ पकड़े गए एक शख्स को लाश देखने के लिए मुर्दाखाने भेज दिया। एक औरत जिसने 35 बिल्ली के बच्चों को जंगल में छोड़ दिया था, उसे एक रात जंगल में गुजारने की सजा दी। एक नौजवान जिसने साइकिल चोरी की, उसे 10 दिन एक मुकामी खैराती इदारे की मदद के लिए साइकिल चलाते हुए 10 दिन गुजारने की सजा दी। एक कुत्ते को गोली मारने वाले शख्स को हर छुट्टी के दिन लीक काउंटी एनिमल शेल्टर को 40 पाउंड कुत्ते का खाना हत्या करने की सजा सुनाई। नंबर 10, पाकिस्तान का 15 साल हीरो एतिजाज हसन मंगश खैबर पख्तूनख्वा का एक पश्तून तालिब इल्म था, जो 6 जनवरी 2014 को हंगू गाँव में एक खुदकुश हमलावर को स्कूल में दाखिल होने से रोकते हुए शहीद हुआ। इसने अपनी जान देकर 2000 तालिब इल्मों की जान बचाई जो वाक़े के वक्त क्लास में शरीक थे। इसकी बहादुरी की वजह से इस इदारे का नाम बाद में एतिजाज हसन शहीद हाई स्कूल रख दिया गया।